ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है। जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपके विचार पॉजिटिव होने चाहिए। और ये मीन राशि की बात कर रहा हूँ, मीन राशि के जो स्वामी होते हैं, वो गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव अर्थात पॉजिटिविटी हैं, अर्थात आप तभी सफल होंगे मीन राशि वाले जब आप पॉजिटिव हैं। अगर आपका मन मस्तिष्क में अगर नेगेटिविटी ने घर कर लिया है, तो उसको तुरंत निकाल कर फेंकिए। जबकि मैं बात नवंबर की करूँगा। नवंबर में क्या कुछ होने वाला है, विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए, आपके राशि के स्वामी गुरुदेव, वो तो जानते ही हैं, गुरुदेव तो वक्री हो चुके हैं, जो कि रहेंगे 4 फरवरी तक। ख़ैर, अब कुछ पॉइंट अच्छे हैं, मतलब सब कुछ बदल रहा है नवंबर में, सब कुछ बदल आँखों के सामने से ही। क्या बदलाव होगा? पहले वो पक्ष समझ लेते हैं, जो नेगेटिव है, उसके बाद पॉजिटिव में जाएँगे। देखिए, आपके भाग्य जो है, वो मंगल है। और मंगल जो है, वो नीच के हो जाएँगे। पूरे नवंबर में नीच के ही रहेंगे, बल्कि 21 जनवरी 2025 तक नीच के रहेंगे। नवंबर की बात हो रही है, तो नवंबर में मैं बोलूँगा, जब भाग्येश ही नीच का हो जाए, तो कुछ चीज़ों में सावधानी बरतनी ज़रूरी है। जैसे कि अनावश्यक रूप से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, इष्ट मित्रों के साथ में व्यवहार अच्छा रखना है। कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो समाज के, परिवार के, देश के विपरीत हो, विरुद्ध हो, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े, ऐसा कोई कार्य मत करना, अन्यथा आपको अपयश का सामना करना पड़ेगा, अपमान झेलना पड़ेगा। गाड़ी चलानी है, सावधानी से चलाना। अग्नि तत्व से रिलेटेड काम करते हो, जैसे होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि का काम करते हैं, अग्नि तत्व से थोड़ा सावधानी से रहना है, रखना है, सोच विचार करके कार्य करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों के साथ लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं है, अन्यथा विपरीत परिणाम होगा। वही दोस्त आपको धोखा दे देगा जो आपका सबसे करीब है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। गाड़ी खरीदनी हो, घर खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, तो भी सावधानी बरतनी है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद चल रहा हो, तो भी आपको अभी उसे कुरेदना नहीं है, नहीं तो आपको आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, चूँकि कुछ शर्तें भी हैं, क्योंकि त्रिकोणेश होकर के त्रिकोण में ही वो नीच का हुआ है, तो पूरी तरीके जितना दुष्प्रभाव पड़ना चाहिए, वो दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सावधानी तो बरतनी ही है, सावधानी तो बरतनी ही है। मनोबल को कमज़ोर होने मत देना। आपने मनोबल को कमज़ोर कर दिया, होने दिया, तो आप आधी बाजी यहीं पर हार जाएँगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके साथ-साथ में पैतृक संपत्ति को लेकर मैंने कहा, अपने वाणी में, अपनी भाषा में, अपनी अपनी शैली में एक माधुर्यता लाना, मधुरता अर्थात वो लाना पड़ेगा आपको। शब्दों का चयन सही करना है बोलते समय, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब ये नेगेटिव पक्ष था। अब पॉजिटिव पक्ष बहुत कुछ है। क्या-क्या पॉजिटिव है, आइए समझते हैं। पॉजिटिव क्या है? तो ये समझ लीजिए, आपका जो बुध है ना, ये पूरा बुध केंद्रेश होकर के, भाग्यस्थ होकर के बैठे हुए हैं, जो कि शानदार है, अच्छा है, लक्ष्मी नामक राजयोग बनाता है, अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा? आपका बिज़नेस अच्छा रहेगा, आपका नया स्टार्टअप अच्छा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, आपका पार्टनरशिप वाला व्यवसाय अच्छा है, बढ़िया रहने वाला है। घर, गाड़ी इत्यादि के लिए अच्छा रिश्ता है। मंगल जहाँ खराब कर रहा था ना, मंगल खराब कर रहा था, लेकिन बुध पूरी तरीके से कवर कर देगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी एक ही ग्रह पूरा नेतृत्व नहीं करता है, पूरे 9 ग्रहों का ही मिला-जुला असर होता है, उन्हीं का प्रभाव होता है आपका संपूर्ण जीवन, आपका भविष्य। तो ऐसे में मंगल जहाँ खराब कर रहा था, तो वहीं पर बुध शुभ कर रहा है, जो मंगल खराब कर रहा था उसको कवर कर रहा है, शुभ करेगा। तो बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपके लग्न कुंडली में, अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी लग्न कुंडली बनी होगी, उस लग्न कुंडली में मंगल अगर बुध से ज़्यादा मजबूत है तो नुकसान होगा, और बुध मंगल से ज़्यादा मजबूत है तो शुभ होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको करना क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ करना है, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना है। ठीक है जी? हनुमान चालीसा का पाठ, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, ये 2 करेंगे तो बिज़नेस अच्छा होगा, नया स्टार्टअप अच्छा हो जाएगा, आपका इंटरव्यू क्लियर करने में सफलता मिलेगी आपको, आपका विदेश जाने की सोच रहे हैं तो वहाँ अच्छा हो जाएगा। आपका सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा, वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। तो ये बुध के माध्यम से हुआ। अब आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो आप पूरा वीडियो सुनिएगा।
और अभी मेरा विश्लेषण ऑथेंटिक लग रहा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बन पड़े वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर प्रवेश करते हैं। चलिए फिर से, तो ये अब मैं मंगल की बात हो गई, बात जो है मंगल के होने के साथ-साथ में जो है अब गुरु भी मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, मंगल का हो गया, शुक्र का बात कर लेते हैं। शुक्र की स्थिति भी देखिए यहाँ पर, ये नवंबर से लेकर के शुक्र, ये नवंबर से लेकर के शुक्र यहाँ पहुँच जाएँगे। कितने नवंबर से? ये 6 नवंबर से लेकर के ये जो शुक्र है, ये यानी कि शुक्र यहाँ पर दशमस्त हो जाएँगे। दशमस्त शुक्र होने का सीधा-सा मतलब ये है कि शुक्र अर्थात वैभव, शुक्र अर्थात मान-सम्मान, शुक्र अर्थात जो है ना आपकी समृद्धि, आपके पैसे, आपके लक्ष्मी जी, और नया साल आ भी रहा है, नया साल से पहले पैसे की भी ज़रूरत होती है। कहीं कोई रुका हुआ पैसा है, अटका हुआ पैसा है, लटका हुआ पैसा है, कहीं से कुछ बात बन नहीं रही हो, तो वो सब बातें बनती हुई दिखाई दे रही है। बुध की स्थिति भी अच्छी है, तो शुक्र की स्थिति भी अच्छी है। सूर्य की जहाँ तक बात करें, तो सूर्य भी अच्छी स्थिति में पहुँच रहे हैं, क्योंकि देखिए सूर्य कौन है आपके लिए? अगर आपने कहीं से ऋण लिया हुआ है, ये चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे बैंक से लोन लिया हुआ है, चाहे बिज़नेस लोन हो, चाहे होम लोन हो, तो लोन की ईएमआई देने में भी दिक्कत हो रही हो, तो इसमें ये ग्रह आपका सहायता करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सूर्य शासन से, प्रशासन से आपको सम्मान दिलाएगा। अगर आप कहीं पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो पॉलिटिक्स के लिए भी ये ग्रह अच्छा दिखाई दे रहा है। किन मामलों में? क्योंकि देखिए यहाँ से भाग्य स्थान में जाएगा, जैसे ही भाग्य स्थान में जाएगा, ये शुभ कर देगा। ऋण, मैंने कहा आपसे ऋण लिया हुआ है, तो ऋण से उऋण होने का समय शुभ है, अच्छा है। शत्रु अगर आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, तो शत्रु हावी नहीं होंगे, शत्रुओं पर आप हावी हो जाएँगे। बस एक ही निवेदन रहेगा मेरा आपसे, सुबह जल्दी उठना है। सुबह जो सूर्य को अच्छा करना हो, तो ऋण में डूबे हुए हैं, तो सुबह जल्दी उठिए। ठीक? अच्छा, ये सूर्य की भी बात हो गई। बात अब शनि की भी कर लेते हैं थोड़ी-सी। शनि की देखिए, फिलहाल क्या है, वक्री हैं, और वक्री शनि कब तक हैं? ये 15 नवंबर तक हैं। 15 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएँगे। जैसे ही मार्गी होंगे, क्योंकि पापक ग्रह का मार्गी होना शुभ कहा गया है। शास्त्र कहता है वक्रिणस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह जो होते हैं अत्यंत बलवान होते हैं। अगर वो पापक ग्रह होते हैं, तो पापी पाप फल अत्यंत बलवान होकर के यानी दुगना पाप फल देना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको, ये शनि मार्गी हो रहा है, तो ये पापक ग्रह जब मार्गी हो जाएगा, तो शुभ फल देगा, तो अच्छा रहेगा। एक दूसरी बात ये है कि शुभ क्या होगा? तो विदेश के मामले को लेकर के शुभ होगा, एक तो ये है। अगर आपके पैसे अनावश्यक खर्चा हो रहे हैं, तो वो पैसे आ जाएँगे। पैसे, आज के पैसे कल में टल रहा है, कल अब सोच रहे हैं कि हर हर महीने पैसे जो है ना डिले होते जा रहा हो, तो डिले होना बंद हो जाएगा। पैसा टाइम पे आएगा, पैसा टिकेगा भी, ये भी आपकी स्थिति दिखाई दे रही है। यानी कि जो काम, आज का काम कल पे टल रहा था, कल के काम परसों में टल रहा था, वो नहीं होगा, काम समय पर होना शुरू हो जाएगा। विदेश में जाना चाहती हैं, वहाँ पर आप ग्रीन कार्ड को लेकर के परेशान हैं, आप वहाँ पर पीआर को लेकर के परेशान हैं, नौकरी को लेकर के परेशान हैं, फाइनेंस को लेकर के परेशान हैं, या फिर यहाँ से आपने अप्लाई किया हुआ है, बार-बार एम्बेसी से रिजेक्ट हो रहा है, या फिर कोई भी वीज़ा लेकर के जाना चाहते हो, तो चाहे एजुकेशन वीज़ा हो, वर्किंग वीज़ा हो, उस सब में आपको अगर असफलता मिल रही हो, तो ये जो समय है, शुभ समय है, इसमें सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी एक अच्छी बात दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। गुरु वक्री हुआ है, पता ही है, इसके बारे में तो मैंने वीडियो बनाया ही था। वो गुरु वक्री है, गुरु वक्री गुरु शुभ फल देगा, अच्छा फल देगा, क्योंकि पाप ग्रह नहीं है, ये शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह वक्री होने पर अत्यंत शुभ फल देता है, तो ये शुभ फल देगा ही। भाग्य की बात हो गई, कर्म की बात हो गई, बिज़नेस की बात हो गई, लव लव लाइफ इत्यादि की बात हो गई है, ये भी ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मोटा-मोटे तौर पर है। विस्तार से अगर कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।